सोमवार 12 दिसंबर की शाम ये खबर ब्रेक हुई कि बीते 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए। भारतीय सेना ने भी स्टेटमेंट जारी कर कहा ये छिटपुट झड़प हुई थी और कुछ चोटें जरूर आई हैं, लेकिन तुरंत ही मामला सुलझा लिया गया और शांति बहाल की गई। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चीन की तरफ से 300 जवान आ गए थे, तो कोई ये दावा कर रहा है कि ये संख्या 500 से ज्यादा थी। वहीं चीन ने भी ये कहा है कि मामला शांत है और स्थिर है। साथ ही चीन के विदेश मंत्रालय ने झड़प की बात को भी स्वीकार किया है। अब सवाल ये है कि अगर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता है तो इसका क्या प्रभाव होगा। इसके कई मायनों में प्रभाव हो सकते हैं। पहला है आर्थिक। इससे पहले भी जब गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों में खूनी झड़प हुई थी, तब भी पूरे भारत में नाराजगी देखी गई थी। भारत सरकार ने उस वक्त भी कई सारी चीनी ऐप्स, वेबसाइट्स और प्रोडक्ट्स पर बैन लगाए थे। वहीं चीनी कंपनियों को भारत में सरकारी टेंडरों से भी बाहर किया गया था। राज्य सरकारों ने बाकायदा ऐसे नोटिस जारी किए थे जिससे चीन को नुकसान हुआ। जाहिर तौर पर भारत ने चीन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। दूसरा कारण सैन्य विवाद हो सकता है। अगर किसी कारण से ये तवांग में हुई झड़प बढ़ती तो दोनों सेनाएं आमने सामने आ सकती थी और मामला बड़े स्तर तक भी जा सकता था, जिससे दोनों देशों की सेनाओं को जान और माल का नुकसान होता। तीसरा प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता। भारत और चीन दोनों ही उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं और ऐसे में विकसित देशों के कई हित इन देशों से सधते हैं। अगर ये दो देश विवादों में उलझते तो जाहिर तौर पर दुनिया में सप्लाई ठप पड़ सकता था। ऐसा हमने गलवान हिंसा और कोरोना काल के दौरान भी देखा था। ऐसे कई कारण हैं जो ये बताते हैं कि तवांग में हुई झड़प अगर गंभीर होती तो दोनों देशों के लिए कई मोर्चों पर मुश्किलें खड़ी हो सकती थीं। हालांकि भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि साल 2006 से ही ऐसी झड़पें देखने को मिली हैं। तवांग सेक्टर में बॉर्डर की स्थिति अलग है। दोनों तरफ के लोगों में अलग अलग अवधारणाएं हैं। ऐसे में पेट्रोलिंग करते वक्त कई बार दोनों सेनाएं आमने सामने आती रही हैं। वहीं संसद में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये भाषण दिया। विपक्षी दल संसद में सरकार को घेर रहे थे। ऐसे में रक्षा मंत्री ने संसद को इस मुद्दे पर संबोधित करते हुए कहा कि हमारे सैनिकों को माइनर इंजरीज जरूर आई हैं और हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों को उनकी सीमा के अंदर खदेड़ दिया। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।